हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर कौन आर्टिकल 4। तो बच्चों जैसे कि इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने ये कंप्लीट किया था कि कौन क्या होता है और कौन की इक्वेशंस को हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आज उसी से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल 4 है। और यहाँ पर इस आर्टिकल 4 की स्टेटमेंट है, इफ x अपॉन l दिस इज इक्वल टू y अपॉन m दिस इज इक्वल टू z अपॉन n is a generator of the cone represented by the homogeneous equation f x y z this is equal to 0, then f l comma m comma n this is equal to 0। तो बच्चों यहाँ पर हमें कौन के जनरेटर की इक्वेशन गिवन है। और बच्चों ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये हमें डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं एक पिक्चर बना के ये समझाऊंगा कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये एक्चुअली डायग्राम में कैसे हमें दिखते हैं, कैसे इसको हम शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब ओके, ये काफी बारीक है, थोड़ा चेंज करते हैं सॉल्यूशन। वेट। नो ठीक है। ओके, सॉल्यूशन। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर एक कौन है। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक रफली आपको कौन बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि बच्चों मान लो कि ये हमारा एक कौन है। ओके, ये बच्चों कौन है। और जैसे कि मैंने आपको इन अ प्रीवियस लेक्चर ये समझाया था कि यहाँ पर सेंटर में जो है ये इसका वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स से जो बच्चों लाइन निकलती है उसको बोलते हैं कौन का वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं कौन का वर्टेक्स बोल दो। और वर्टेक्स से जो बच्चों लाइन निकल रही है उसको क्या बोलते हैं जनरेटर। तो बच्चों आप जनरेटर इसको भी कह सकते हैं, जैसे कि ये जो लाइन हमारी है आप जनरेटर इसको भी कह सकते हो, या फिर आप जनरेटर इसको भी कह सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन अ प्रीवियस लेक्चर कि जो ये जो बच्चों हमारे पास लाइन होती है ये वाली, जो कि ये स्लाइड की फॉर्म में है, या फिर बच्चों ये जो लाइन होती है ये कौन का जनरेटर होती है। मतलब जो एक सीधी लाइन होती है इसको बच्चों क्या बोलते हैं कौन का जनरेटर, जिसकी हेल्प से हम कौन को जनरेट करते हैं। और बच्चों ये जो बॉटम में जो ये हमारे पास जो ये सरफेस होता है, ठीक है बच्चों, ये जो बॉटम में हमारे पास सरफेस होता है तो बच्चों ये सर्कुलर होता है, मतलब कि ये गोल होता है। ठीक है, ये बच्चों कैसा होता है, अगर आपको दिखाऊं तो ये गोल होता है। ठीक है, एकदम ही क्या होगा, बिल्कुल सर्कुलर होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको सर्कुलर बना के यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसा होगा। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। तो बच्चों कुछ इस टाइप का ये यहाँ पर सर्कुलर टाइप का ऐसा ये होगा। ठीक है, ये बच्चों जनरेटर। तो बच्चों ये जो जनरेटर है इसकी हमें इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों इसकी हमें इक्वेशन गिवन है x अपॉन एल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू y अपॉन m एंड दिस इज इक्वल टू z अपॉन n। तो बच्चों हमें ये इक्वेशन गिवन है इस जनरेटर की। ये जो लाइन है बच्चों इसकी हमें इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों ये एल एम एन हमारे होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बच्चों, एल एम एन जो बच्चों हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है एक्चुअली। ये डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली रियल में क्या होते हैं। ठीक है, वैसे हमने नाम सुना होगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो। तो ये डायरेक्शन जो कोसाइन और डायरेक्शन जो रेशो है बच्चों ये क्या होते हैं वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, मैं किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ 3D में। तो
फिट ओके। तो जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर एक एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ठीक है। दीज आर आवर एक्सिस, ओके। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज सी एक्सिस। और बच्चों ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक पॉइंट इन अ स्पेस, बच्चों इसको स्पेस बोलते हैं 3D, ठीक है। तो बच्चों ये स्पेस के बारे में हम बात करते हैं कि कोई पॉइंट है वो स्पेस में है, मतलब कि 3 डायमेंशनल 3D में है। तो बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसकी अगर मैं लोकेशन देखूं, इसके अगर बच्चों मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं कि इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बच्चों जितना, देखो बच्चों ये जो हमारे पास तीनों एक्सिस होते हैं, ये एक्सिस और ये एक्सिस, तीनों एक्स वाई जी, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो बच्चों यहाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ बच्चों मतलब ये है जैसे कि ये वाई एक्सिस है और बच्चों ये जी एक्सिस है, तो इनके बीच में जो एंगल है बच्चों यहाँ पर, ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों हो गया। उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें और दूसरे की, जैसे कि ये वाई एक्सिस और बच्चों ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच में भी हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों जो जी एक्सिस है और बच्चों ये एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच में बच्चों जो हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये वाला पॉइंट, अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बताना चाहूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो बच्चों मैं लिखूंगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स वाई जी, क्या है, एक्स वाई जी। तो बच्चों ये स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जी है, और बच्चों ये हम कैसे काउंट करते हैं, इसको कैसे यहाँ पर लिखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम एक्स एक्सिस में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल, मतलब कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों, और ये पॉइंट है इसके पैरेलल है, ये पॉइंट क्या है, इसके पैरेलल, यहाँ पर मैं एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर यहाँ पर मैं ट्रेवल करूं, मतलब कि यहाँ तक मैं इतना चलूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये जो लाइन एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, मुझे इस वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे इतना चलना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस जो मैं रखा है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एक्स, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया स्मॉल एक्स, ओके। तो बच्चों ये बात हो गई स्मॉल एक्स की, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, इसको अगर इसकी सीध में हम रखें यहाँ पे पैरेलल, तो ये पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्मॉल एक्स, ओके। अब बच्चों फिर बात आती है वाई एक्सिस की। तो बच्चों देखो वाई एक्सिस ये रहा, ठीक है, और अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है ओरिजिन से, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चों मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से इसको शो कर देता हूँ कि अगर हमें, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब अगर हम यहाँ से बच्चों ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ तक जाने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक लाइन पैरेलल है और ये लाइन इस पॉइंट तक पहुंच रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर ले, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है बच्चों। ये वाली जो बच्चों लाइन है और ये जो लाइन ग्रीन मैंने अपने यहाँ पर बनाई है, ये आपस में पैरेलल है, तो ये एक ही बात है, या फिर हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करें या फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करें, दोनों इक्वल है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, जो कि ये देखो यहाँ से जो बच्चों मैंने यहाँ तक ट्रैवल किया है, ठीक है, इतना जो बच्चों मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो जिसको मैं स्मॉल वाई मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये क्या है, स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वो क्या है, स्मॉल वाई। बच्चों वैसे ही अगर मैं यहाँ देखूं कि जी एक्सिस, तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये 3D में है, ये बच्चों पॉइंट क्या है, 3D में है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब अगर मैं यहाँ से, मैं इसको दूसरे कलर से बच्चों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसको मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा ना बच्चों, ये 3D में आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट बीच में है स्पेस में। तो बच्चों मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ से एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल होगी, जो कि जी एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बच्चों और ये वाला पॉइंट, ये दोनों सेम है। मतलब कि मैं डिस्टेंस बच्चों कितना तय किया, ये मैंने जी, स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी बच्चों डिस्टेंस तय किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल जी लिख दिया।
तो बच्चों एक बात तो आपकी ये हो गई। तो ये जो पॉइंट है इसको बच्चों हम कुछ नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट को बच्चों हम पी का नाम दे सकते हैं, कैपिटल पी। ठीक है, इस पॉइंट को बच्चों हम क्या नाम दे सकते हैं, कैपिटल पी। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैंने एक्स वाई जी जो ये पॉइंट्स हैं ये मैंने क्यों लिए हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों सबको मैं रब कर देता हूँ जो यहाँ पर मैंने ये रफ काम किए हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, अब देखो बच्चों ये हमें समझ आ गया कि ये पॉइंट हमारा पी है, और अब हमने क्या करना है कि ओरिजिन से, तो बच्चों ये हमारा ओरिजिन है, इस पॉइंट को मीट कर देना है। ठीक है, तो बच्चों ओरिजिन से इस पॉइंट को मीट करेंगे तो मतलब ये क्या है, ओरिजिन सेंटर में है और ये पॉइंट बच्चों स्पेस में है। आपको इसको ऐसे फील करना है कि ये पॉइंट एकदम बीच में है, ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान नहीं है, मतलब एक्स और वाई के बीच में जो ये जगह है यहाँ पर नहीं है ये, ना ही एक्स और जी के बीच में जगह यहाँ पर भी नहीं है, और ना ही जी और वाई के बीच में जगह है खाली यहाँ पर भी नहीं है। ये क्या है, ये एकदम सेंटर पॉइंट में है। मतलब वाई और जी, मान के चलो कि ये एक दीवार है। ठीक है बच्चों, मान लो कि ये दीवार है, और ये जो दीवार जो बच्चों हमने यहाँ बनाई है, मतलब ये पॉइंट जितना दूर इस दीवार से है उतना ही दूर ये जो पॉइंट है इस दीवार से है। मतलब इस दीवार से भी उतना ही दूर है, उतना दूर है। और बच्चों जो पीछे दीवार है इसके एक्स वाई, ये इस पॉइंट के बैक साइड है, तो मतलब ये दीवार से भी, ये जो बच्चों यहाँ दीवार बनाई है, इस दीवार से भी ये पॉइंट उतना ही दूर है। ठीक है, आई होप कि बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है कि इसको मीट कर देना है। ठीक है बच्चों, इसको हमने यहाँ पर मीट कर देना है। तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो इस पॉइंट को बच्चों मैंने यहाँ पर ऐसे मीट कर देना है। ओके, मैंने बच्चों मीट कर दिया। ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं आर का। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, आर का, स्मॉल आर। ठीक है, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। अब बच्चों उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है ओपी, ओपी जो बच्चों हमारा है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। ओपी बच्चों हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू आर, और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये जो ओपी हमारे पास ये जो लाइन है, पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और ये जी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर ये देखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो ओपी जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और ये जो एंगल बनेगा बच्चों ये हमारा बनेगा कुछ इस टाइप का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा अल्फा एंगल, हम मान लेते हैं। आप कोई भी बच्चों नाम यहाँ पर दे सकते हो, एबीसी, मैंने अल्फा यहाँ पर नाम दे दिया। और वैसे ही बच्चों ये सॉरी, जो बच्चों ये ओपी है हमारे पास है क्वेश्चन वेक्टर, ये वाई एक्सिस के साथ जो बच्चों ये वाला एक्सिस है इसके साथ बच्चों बीटा एंगल बनाएगा, बीटा। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या देते हैं, ये बीटा एंगल है। बच्चों यही हमारे पास ओपी है, ये जी एक्सिस के साथ मतलब कि ऐसे ये बच्चों गैमा एंगल बनाएगा, एंगल। ठीक है, गैमा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास ओपी जो पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गैमा। अब बच्चों यही जो हमारे पास एंगल है अल्फा बीटा गैमा, इसको अगर हम कहते हैं कोसाइन की फॉर्म में लिख दें, कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, ठीक है, एंड कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। तो बच्चों ये जो कॉस है, कोसाइन है, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये जो एंगल थे अल्फा बीटा गैमा, ये मैंने कॉस के एंगल में लिख दिया। मतलब ये जो अल्फा भी ये क्या बन गया, कॉस का एंगल बन गया, कोसाइन का एंगल बन गया, बीटा कॉस का एंगल, और गैमा भी बच्चों कॉस का एंगल। तो बच्चों जब हम ये अल्फा बीटा गैमा को कोसाइन की फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, ये बच्चों कोसाइन की फॉर्म क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको बच्चों हम स्मॉल एल बोल देते हैं। और बच्चों ये जो कॉस बीटा इसको हम स्मॉल एम बोल देते हैं, और ये जो हमारा कॉस गैमा इसको हम स्मॉल एन बोल देते हैं। तो बच्चों यही हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो बच्चों यही हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, यही बच्चों हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, ये बच्चों हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और बच्चों ये जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होता है, इनके स्क्वायर का एडिशन, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा एंड कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गैमा, ठीक है, एंड कोस स्क्वायर गैमा एंड प्लस कोस स्क्वायर गैमा, इनके बच्चों स्क्वायर का एडिशन हमारा 1 के इक्वल होता है। तो वैसे ही बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोस अल्फा हमारा एल के इक्वल है, तो एल स्क्वायर एंड प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन बन गया।
ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन बन गया कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल टू 1 मींस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन है। अब बच्चों डायरेक्शन रेशो क्या होता है ये भी बच्चों आप यहाँ पर समझ लो। जो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये एक्स वाई जी जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये क्या थे कि जो हमने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया था अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या फिर अलोंग जी एक्सिस, जो कि पैरेलल भी मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी थी, वो भी अलोंग ही होगा एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जी एक्सिस के। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स है ना एक्स वाई जी, इसको ही हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो बच्चों ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं, मतलब जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ये बच्चों हमारे क्या है, डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है बच्चों। बच्चों आई होप कि आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आपको समझ आ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब बच्चों हमारे पास क्या है कि ये जो हमें इक्वेशन बच्चों गिवन है, इफ x अपॉन l दिस इज इक्वल टू y अपॉन m दिस इज इक्वल टू z अपॉन n, ये जनरेटर जो हमारे पास है, जो बच्चों ये लाइन है, ये वाली कह लो फिर या फिर ये वाली कह लो, इसकी इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों किसी भी लाइन की, जैसे कि लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में ऐसे गिवन होती है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों इसका जो वर्टेक्स जो हमने माना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि इसका जो ये वर्टेक्स है ना ये बच्चों, ये होता है 0 0 0। ठीक है, ये बच्चों क्या होता है 0 0 0, मतलब कि हमारा जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पर होता है। तो वैसे इसका अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिखूं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एक्स माइनस, ठीक है, जो बच्चों हमारे पास ये जो हमारे पास ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स माइनस जीरो अपॉन एल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन एम एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस जीरो अपॉन है। ठीक है बच्चों, इसका इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पर देखो x माइनस जीरो हमारा x ही होगा, तो बच्चों यहाँ पर हमने x लिख लिया है, दिस इज इक्वल टू l एंड वैसे ही बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया है y अपॉन m। ठीक है, वैसे बच्चों हमने यहाँ लिख लिया y अपॉन m एंड दिस इज इक्वल टू z अपॉन m। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने क्या लिखा। जो बच्चों हमारे पास ओरिजिन होता है उसका पॉइंट भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ओरिजिन के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 0 है, तो इसलिए वो x ही रहा, x माइनस जीरो x, y माइनस जीरो y एंड z माइनस जीरो z। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों इसका जो रिजल्ट है वो हम करते हैं कि इसके रिजल्ट में देखो बच्चों हमने क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसका बच्चों हमें कैसे प्रूव करना है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसका बच्चों हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें इस जनरेटर की इक्वेशन गिवन है डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज, ठीक है, तो बच्चों हमें जनरेटर इक्वेशन गिवन है, लिख लेते हैं x अपॉन l एंड दिस इज इक्वल टू y अपॉन m एंड दिस इज इक्वल टू z अपॉन n। ठीक है, ये बच्चों से इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अरेंजमेंट करते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों कि x अपॉन l, y अपॉन m एंड z अपॉन n। ठीक है, इसको बच्चों हम r के इक्वल पुट कर लेते हैं कि ये सारी जो हमारे पास r क्या है बच्चों, r एनी कांस्टेंट है। ठीक है, लिख देंगे वेयर वेयर r बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बच्चों, r क्या है, एनी कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ भी आर जीरो भी हो सकता है, आर वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर कोई पॉइंट वाला नंबर भी हो सकता है। अगर वन हुआ तो x इक्वल टू एल हो जाएगा। कैसे आपको बताता हूँ, देखो इसको हमने r के इक्वल पुट कर लिया, क्योंकि बच्चों अगर हमने x और y और z की हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो इसलिए हमें इसको r के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो बच्चों r क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं कि अगर यहाँ पर देखो मैं अगर x की निकालता हूँ वैल्यू, x अपॉन l दिस इज इक्वल टू r, मतलब कि ये सब आपस में इक्वल, तो मैंने इसको और इसको उठा लिया। ठीक है, इन दोनों को बच्चों मैंने उठाया, तो इन दोनों को मैं अब क्या करूंगा, इक्वल रख लूंगा, और यहाँ से बच्चों में क्या करूंगा कि यहाँ पर l और r आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों अगर r हमारा 1 हुआ, इफ r दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास r की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x की l आ जाएगी। अगर r 1 हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं आएगी। ठीक है, r कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कंडीशन हिसाब से कि जनरल फॉर्म में गिवन है। और वैसे ही बच्चों हमारे पास सिमिलर वे में हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कि जब हम y अपॉन m दिस इज इक्वल टू r पुट करेंगे, तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर इफ y अपॉन m दिस इज इक्वल टू r ओ। ठीक है, और बच्चों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है कि इफ
z अपॉन n दिस इज इक्वल टू r और z दिस इज इक्वल टू n। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास x y और z की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पर बच्चों हम x y और z की प्लेस पर पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर x y और z की प्लेस पर पुट कर सकते हैं L R M R N। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम x y z की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, L R M R N। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर इतना हो गया। चलो अब देखो बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो बच्चों देखो आगे हम हमें यहाँ पर क्या बोला गया है। तो आगे बच्चों ऐसा करो कि आप इतना बच्चों नोट कर लो पहले। आई होप कि आप इतना नोट कर लिया होगा। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आप बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसको यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, तो ताकि इस क्वेश्चंस को हम, ये जो हमारे पास आर्टिकल है इसको हम आगे प्रोसीड कर सकें, इसको आप इतना नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद देखो जो क्या करना है कि हमें यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन की, हमें यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है 3D की फॉर्म में, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। और बच्चों इसका हमने प्रूव भी किया था कि ये होमोजेनियस इक्वेशन कब बनती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे हेयर हेयर गिवन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ कौन, इक्वेशन ऑफ कौन इज। ठीक है बच्चों, तो हमें बच्चों ये इस फॉर्म में गिवन है, फंक्शन की फॉर्म में गिवन है एक्स एफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हमने क्या करना है, सिंपली जो बच्चों अब हमारा काम है कि यहाँ पर हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन, तो यहाँ पर डालेंगे इम्प्लाइज का साइन और यहाँ पर बच्चों हम एक्स वाई जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों एक्स वाई जी की वैल्यू वही है कि एक्स की वैल्यू एल आर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइंड करी है। एक्स दिस इज इक्वल टू एल आर, वाई दिस इज इक्वल टू एम आर एंड जी दिस इज इक्वल टू एल आर। तो बच्चों यहाँ पर हम एल आर एम आर और एन आर हमें यहाँ पर पुट करना है और इसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देना है। ठीक है, इसको इक्वल टू पुट कर देना है। अब जैसे कि बच्चों हमने इन प्रीवियस लेक्चर जब हमने कौन का प्रूफ किया था कि कौन की इक्वेशन जो होती है वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है, जो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन ये होती है। तो आपको पता था कि जब हमने वहां पर वैल्यू कुछ भी पुट करी थी एक्स की जगह पर, तो बाद में वो आर कॉमन निकल गया था और हमारे फिर इक्वेशन सेम बन गई थी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी ऐसा ही कि ये जो आर है जो इसमें कॉमन आ रहा है ये बच्चों बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इम्प्लाइज का साइन डाल के कि एफ, ठीक है, एल एम एन दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बच्चों यही हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं हो, कि ये कंडीशन हम पहले कर चुके हैं। तो वही जो बच्चों डायरेक्टली हम यहाँ पर वो जो हमने पीछे प्रूफ किया है वही कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि आर 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 हमारा कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होमोजेनियस बनेगी, क्योंकि सेम सेम इक्वेशन बनती है। अगर हम एक्स वाई जी की प्लेस पर कुछ भी बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं तो बाद में वो जो इक्वेशन बनती है बच्चों सेम ही बनती है, उसकी वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है और बच्चों यही हमने यहाँ पे देखो प्रूफ करना था। आपको बच्चों मैं दिखाता हूँ कि इसका प्रूफ क्या है। देखो हमें बच्चों बोला क्या गया था कि इफ x upon l this is equal to y upon m this is equal to z upon n is a generator of the cone represented by the homogeneous equation f x y z this is equal to 0, then f l m n equal to 0। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये बच्चों जो हमें इक्वेशन गिवन है ये जनरेटर की इक्वेशन है। तो इन दोनों को बच्चों हमने क्या किया कि इसकी जो वैल्यू थी एक्स वाई जी की वो यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास देखो ये कंडीशन बनी कि नहीं बनी, बन गई। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था इसका और हमने प्रूव कर लिया, आर्टिकल 4 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपने देखो क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ जनरेटर आपने यहाँ पर लिख लेनी है और फिर उसको आर के इक्वल पुट यहाँ पे पुट कर देना है। और आर क्या होता है, बिलोंग्स टू आर। आपने फिर बच्चों यहाँ पर एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद एक्स वाई जी की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर देना है इस इक्वेशन में। आपने लिखना है कि ये इक्वेशन जो हमें गिवन है ये क्या है, ये गिवन इक्वेशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन है और ये कौन की इक्वेशन है। तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ कौन इज दिस, और यहाँ पर हमने एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करी। आर को बच्चों हमने डायरेक्टली कॉमन निकाला है क्योंकि तो कंसेप्ट हमने पीछे किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव नहीं किया और डायरेक्टली हमने कर दिया। और एफ एल एम एन इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों हमें यही बोला गया कि हमने कौन किसी इसी फॉर्म की इक्वेशन हमने यूज करनी है। हमें ये नहीं कि उसकी जो
कहते हैं एक्सपेंडेबल फॉर्म है, जो काफी ज्यादा लॉन्ग थी, आपने देखा था, जो एक्सपेंड करी हुई थी, वो फॉर्म बच्चों यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख दोगे फिर भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, क्योंकि वो चीज हमने वहां पर कर ली है, वहां पर हम इसको प्रूव कर चुके, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में कि हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको आज का जो ये लेक्चर है आर्टिकल 4 समझ आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे करते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो उससे पहले आप इतना नोट करें। थैंक यू।